दोस्तों बाजार में तेजी तो बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है और इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास और इस वजह से शेयरों की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम तो इस तेजी में पीछे रह गए, हमें खरीदारी करने का मौका नहीं मिला। तो एक ऐसा स्टॉक है जो इस समय इस बड़ी तेजी के बावजूद भी आपको खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और वो है जियो फाइनेंशियल सर्विस। आपको पता ही होगा, रिलायंस ने डीमर्जर करके इसको एक शेयर होल्डर को बोनस के रूप में शेयर दिया है और ये जो शेयर है इसकी प्राइस इतनी कम है कि आने वाले समय ये कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर वो पोटेंशियल है। आप ये समझ ही सकते हो कि जो इसका बिजनेस है वो बिजनेस बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएगा। वैसे काफ़ी लोग हैं जो रिलायंस की परफॉर्मेंस देख के मायूस हो जाते हैं, उनको लगता है कि रिलायंस तो जिस तरह से बिल्कुल दौड़ता नहीं है दूसरे शेयरों के मुकाबले। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा हाथी है और हाथी के कदम बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन ये हाथी नहीं, ये घोड़ा है। ये घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी आगे की क्या संभावना है? और आप देख सकते हो कि जैसे कि लोग कह रहे थे कि अब ये बीएसई से इसको रिमूव किया गया तो लोअर सर्किट लग गया, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं, उल्टा अपर सर्किट लगा। जबकि मैंने कही था उल्टो कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की सारी ताकत रखता है। तो यहाँ पे अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वाकई में क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 2000 के टारगेट को टच कर सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भ्रम हो रहा है या फिर उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये 2000 का टारगेट भी दिखा सकता है, लेकिन इससे पहले हो चुका है। आप देखो कि बजाज कंपनी ने जब अपनी फाइनेंस के बिजनेस को अलग किया था तब उसकी प्राइस कितनी थी और बाद में वो स्टॉक इतना दौड़ा कि आप देख दो कि आज क्या प्राइस है। तो ऐसे ही संभावना बनती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में तेजी ऐसे ही बनती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो देख सकते हो कि फ्राइडे को BSE सेंसेक्स 65,387 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 555 पॉइंट की बम्पर तेजी देखने को मिली। 0.86% दौड़ा हमारा बाजार और काफ़ी दिन के बाद बाजार में शानदार तेजी। BSE फाइनेंशियल सर्विस में भी जबरदस्त तेजी थी, 9,527 के स्तर पे 0.84% की तेजी। तो ओवरऑल बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। और जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग देखें तो 245 के आसपास थी, 5% के अपर सर्किट के साथ। अब आप ये देख सकते हो कि लोगों को मौका मिला था निचले भाव से खरीदारी का। जब इसकी डीमर्जर के बाद लिस्टिंग की गई तो प्राइस 262 के आसपास थी, लेकिन जो फिर देखे तो उसमें गिरावट का माहौल बना। और उसके पीछे वजह ये रही कि कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने इंडेक्स बेस्ड निवेश किया उनको वो अपना निवेश बेचना जरूरी हो गया था। ऐसे में वो बिकवाली की वजह से गिरावट शुरू हुई और 202 का लो बना। और इस लेवल पे देखे तो मोतीलाल ओसवाल ने 0.6% की ज़बरदस्त स्टेक ले ली और उन्होंने करीब 700 करोड़ के ऊपर का निवेश किया और आप समझ सकते उसके पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। तो अगर कल की भी अपडाउन देखें तो 234 लो था और हाई है 245 का, नहीं काफ़ी अच्छा मौका मिला था। और अब ये स्टॉक एक नई हाई बनाने को तैयार है। वैसे अगर आप देखें तो लगातार इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और देखा जा रहा था कि अगर 2 दिन तक अगर लोअर सर्किट लगेगा, एक देख सकते 31 और 30 अगस्त को, तो फिर BSE से इसको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें तेजी बनी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 28 अगस्त को स्टॉक 211 के आसपास था, 1.6% की गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद देखें तो 29 अगस्त को स्टॉक 220 के आसपास आ गया, 4.3% की शानदार तेजी के साथ। अगर हम बात करें 30 अगस्त की तो स्टॉक की क्लोजिंग 231 के आसपास रही थी और 5% का अपर सर्किट लगा। 31 अगस्त की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 233 के आसपास थी, 1% की तेजी बनी। लेकिन 1 सितंबर को फिर से स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ 245 पर आ गया। तो आप ये देख ही सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी और लगभग 15% की तेजी बनी है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही। तो ये काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन है। अब आप ये समझ सकते हो ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को बिल्कुल ताकत लगता है और आने वाले समय ये बिल्कुल मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो FI ने खरीदारी की है 1 सितंबर को, ये काफ़ी अच्छी बात है। महीने की शुरुआत उनकी पॉजिटिव खरीदारी से हुई है और ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है। FI ने करीब देख दो कि 15,219 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 14,731 करोड़ इसकी बिकवाली की है। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 487 करोड़ का है। भले ही ये आंकड़ा कम हो लेकिन पॉजिटिव है। पिछले महीने उन्होंने देख सकते हो कि बिकवाली की थी, अब इस बार वो खरीदार बने हो, तो ये अच्छी बात है शुरुआत। और साथ में DI ने तो ज़बरदस्त खरीदारी की है। DI ने 10,888 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,593 करोड़ की बिकवाली की। तो उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 2,294 करोड़ का है और इसी वजह से बाजार में हमने काफ़ी शानदार तेजी देखी। तो जैसे कि आप देखो 1 सितंबर से BSE इंडेक्स से इसको रिमूव किया गया। इसके अलावा S&P BSE इंडेक्स से भी बाहर है।
अब ये देख सकते हो कि ये डिसीजन लिया गया है ये रिलायंस की तरफ से, जो इसको डीमर्जर के बाद में तो बीएसई ने इसको इंडेक्स से बाहर करने का डिसीजन लिया, लेकिन एनएसई में अब ये बना है और वहाँ से अगर आप देखें तो इसमें एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत भी होगी। ये जो प्रक्रिया पूरी चली इसमें देखें तो एक मौका दिया गया था, जो जिन्होंने बीएसई में शेयर जिनको मिले थे, रिलायंस में जो पहले से शेयर होल्डर थे उनको बोनस के रूप में शेयर मिले थे, उनको वो शेयर उनको सेल करने थे क्योंकि यहाँ से रिमूव होना था, तो उसके लिए जो मौका दिया गया था उसके तहत उन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए। और आप देख सकते हो कि उसका कोई निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि हमने अपर सर्किट देखा है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव तरीके से लिया गया स्टॉक को और ये वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनने की इसमें सारी ताकत है। वैसे बीएसई की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें कहा गया था कि अगर जेएफएसएल में अगर 30 तारीख और 31 तारीख को लोअर सर्किट लग जाता है तो इसका जो आप देखें रिमूव करने का जो डिसीजन है उसको आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, उसको बाद में किया जाएगा क्योंकि वो जो शेयर होल्डर है जिनको शेयर मिले हैं बोनस के रूप में उनको बेचने हैं, तो उनको बेचने का मौका नहीं मिल पाएगा, लोअर सर्किट लगेगा और इस वजह से डिसीजन डिले हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए तो 30 और 31 तारीख दोनों दिन पॉजिटिव क्लोजिंग है, इस वजह से उनको खरीदारी और बिकवाली का पूरा मौका मिला। उन्होंने अपने जिनको शेयर की बेचने की जरूरत थी उन्होंने बेचे भी है, तो ऐसे में ये डिसीजन है वो आगे पोस्टपोन करने का सवाल ही नहीं बन रहा था। वैसे अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने भी इसमें एक तरह से रिस्क के साथ जो निवेश कर सकते हैं उनके लिए खरीदारी की सलाह थी। आप देखें तो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है प्रशांत तापसे मेहता इक्विटीज़ के, उनकी तरफ से देखें तो जो सेलिंग प्रेशर है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट की वजह से उसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट हो रही है, लेकिन इसका फ़ायदा आप उठा के इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये उनका कहना था कि आने वाले समय जो रिस्क ले सकते हैं वो अच्छा इसमें रिटर्न भी कमाएंगे। इसके अलावा देखें तो मोहित गोयल जो सीईओ और एमडी है आईटीआई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड के, उनका कहना है कि भले ही इसको बीएसई इंडेक्स से बाहर किया जा रहा है लेकिन यह एमएससीआई इंडेक्स और एफटीएससी इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। उनकी तरफ से जो आउटफ्लो जारी रहेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे। और जैसे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बड़ा आता है वो एमएससीआई और एफटीएससी के माध्यम से आता है, तो आप समझ सकते हो उन्हें इंडेक्स में बने रहना, इसका मतलब इसके लिए कोई रिस्क नहीं है। और आने वाले समय में आप देखें तो एनएससी जो बड़ा एक मार्केट का जो इंडेक्स है वहाँ पे इसमें बने रहना ये बड़ी बात हो जाती है और ऐसे में स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करेगा, तो इसमें आपको बने रहना है। अब जैसे कि मुकेश अंबानी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इंश्योरेंस के बिजनेस में आ रहे हैं और इंश्योरेंस के बिजनेस में भी आने का मतलब ये है कि नंबर 1 पोजीशन हासिल करना है दूसरी कंपनियों को पछाड़ के। आप जनरल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सब में इनके पोर्टफोलियो में अब प्रोडक्ट सामने आएंगे और उनके प्रोडक्ट तो आप समझिए आपने देखा ही होगा जियो के समय कि किस तरह से वो दूसरी कंपनियों को कंपटीशन देने के लिए बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। यहाँ तक कि जियो के समय तो उन्होंने फ्री में ही सर्विस प्रोवाइड की थी। ऐसे में हो सकता है कि इस बार सबसे सस्ते पैकेज लेकर आए। ऐसे में जो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में कदम नहीं रखा वो भी कस्टमर इनकी तरफ आएंगे और इनके लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये रास्ता इनको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा। इसके अलावा देखें तो जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के लिए भी इन्होंने प्लेटफॉर्म की सुविधा बनाने की तैयारी की। इनको ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म भी ये प्रोवाइड करेंगे, तो इस तरह से डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी इनका बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है और अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी काम करेगी। तो ये सारे जो बिजनेस है इस स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस की बात करें तो देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 7000 के आसपास, तो ऐसे में ये स्टॉक भी 2000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और जिस तरह से मार्केट कैप है ये स्टॉक 200 में तो रुकेगा नहीं। और जिस सेक्टर में कंपनी काम करे, इसको रिलायंस से तो बिल्कुल कंपेयर न करें क्योंकि ये रिलायंस से भी आगे जाने की इसके अंदर ताकत है, क्योंकि रिलायंस एक बड़ा हाथी है और ये एक आप देखिए स्मॉल कैप कंपनी के तुलना में इसको ले सकते हैं। आने वाले समय ये वैसा ही दौड़ सकता है जैसे सुजलॉन है या आईआरएफसी है, आरवीएनएल जिस तरह से दौड़े वैसा ही इसके अंदर भी वो पोटेंशियल ये भी दौड़ सकता है। तो बिल्कुल 2000 का टारगेट बहुत जल्द दिखा सकता है। तो कम से कम 10 साल का नजरिया लेके इसमें आपको निवेश कर लेना चाहिए। आपकी लाइफ सेट करने वाला ये स्टॉक है, वाकई में मजबूत है और ये आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका है। जो इन्वेस्टर अब तक शेयर बाजार में खरीदारी नहीं कर पाए उनके लिए एक मौका अच्छा है, क्योंकि बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है जबकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।